बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b इंटू ऊपर पावर है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c और इस सारे की पावर है b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a और इस सारे की पावर जो है वो c प्लस a है और इक्वल टू 1 है। ये प्रूव करना है कि इस सारे का आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है। इसमें हम पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेंगे। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसमें x की पावर a और x की पावर b, बेस x है, पावरों को आपस में इकट्ठा कर लेंगे, a की x लिखेंगे, ये b ऊपर जाकर पावर माइनस होगी, x की पावर a माइनस b, यानी इन दोनों को इकट्ठा किया, b ऊपर चला गया और ये जो बाहर पावर है a प्लस b ये वैसे ही रहेगी। मल्टीप्लाई बाय x बेस सेम है, पावरों को इकट्ठा कर लें, x की पावर b, ये प्लस c ऊपर जाएगा तो माइनस c हो जाएगा और ये जो पावर b प्लस c है वे वैसे लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय x बेस सेम है, पावरों को इकट्ठा करेंगे, c माइनस a और c प्लस a वैसे c प्लस a लिख दी। अब देखें कि ये फार्मूला जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला है। ये फार्मूला सीख लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो बिल्कुल वही कंडीशन है, ये इक्वल होगा एक्स की पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ये भी स्क्वेयर बनेगा, b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय x की पावर c माइनस ए और c प्लस ए, ये भी जब मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला ही फार्मूला लगेगा, ये बनेगा c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब देखें कि x और x बेस सेम है, पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको a की बेस x में लिखेंगे और पावरों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो देखें, x a की बेस लिखेंगे, ये पावर है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई है x, तो मल्टीप्लाई की वजह से पावरें ऐड होंगी, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वेयर और माइनस सी स्क्वेयर। अभी इसकी बारी है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यानी इन तीनों को हमने a की बेस x में लिख लिया और पावर्स को आपस में इकट्ठा कर लिया। तो नेक्स्ट देखें, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल, माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, क्या आ जाएगा x की पावर 0। और ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 2 की पावर 1/3 है ये वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 27। अगर 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखें 3 की पावर 3 आता है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 और इसकी जो ऊपर पावर है 1/3 वो वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये रफ में हमने किया। तो 2 की पावर 2
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और जो ऊपर 1/2 है पावर वो वैसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये रफ में की है, तो ये 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और जो 1/2 पावर है वो वैसे लिख देंगे। 4 जो है ये 2 स्क्वायर होता है, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर और ऊपर जो पावर है -1/3 वो वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर और जो ऊपर पावर है 1/4 वो वैसे ही रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पावर जो है वो लदलदारे के साथ आ जाएंगी। 2 की पावर 1/3 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर जो है वो इन तीनों के साथ आ जाएगी। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसी तरह इसके साथ भी 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। अब डिवाइड में चलते हैं, ये 1/2 जो पावर है ये इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगी पावर्स के साथ। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और 1/2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 5 की पावर 1/2। ये जो है प्लस माइनस माइनस होगा, -2/3 पावर आ जाएगी, 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 1s are 2 2s are 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 1/2। तो अब सॉल्व करते हैं इसको मज़ीद। 2 की पावर 1/3 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये पावर्स 2 कैंसिल होगी, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2। इसको अगले स्टेप में इकट्ठे कैंसिल कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 और 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये भी पावर 2 और 2 कैंसिल 3, 5 की पावर 1/2 वैसे ही, 2 की पावर -2/3 वैसे ही और 3 की पावर 1/2 भी वैसे ही आ जाएगा। अब देखते हैं जो इनमें से कैंसिल हो सकते हैं। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 ये भी कैंसिल, 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल। तो अब जो बाकी बच जाता है वो लिख देते हैं, 2 की पावर ये 1/3, बाकी ऊपर से कैंसिल हो गए सारे, नीचे आते हैं तो नीचे बचा है 2 की पावर -2/3 2/3। अब देखें कि बेस जो है वो 2 है, तो पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। 2 की पावर 1/3, ये नीचे पावर माइनस है, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी 2/3। अब जो है 2 एलसीएम जो है वो 3 आएगा, 1 + 2, 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 3/3। अब ये कैंसिल हो गया तो 2 की पावर कितना आएगा 1, 2 की पावर 1 जो है वो 2 ही होता है, ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -1/2 और इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 216 की रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये कितना होगा 2 क्यूब
यानी थ्रू 3 टाइम्स, और 3 भी जो है वो 3 टाइम्स होगा। 216 जो है इसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब आता है। इसको लिख लिया 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, और जो पावर 2/3 है वो वैसे। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर और ऊपर 1/2 पावर डिवाइडेड बाय। अब देखें 0.04 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, हमने पॉइंट को ख़त्म करना है। जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 2 0 और साथ 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों उतने 0 लगाते हैं और साथ पॉइंट की जगह 1 आ जाता है, पावर -1/2। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये सारे के ऊपर था, इस सारी जितनी भी रकम है सारे के ऊपर है, तो इसको हम लिखेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा पावर 1/2। इसको ऐसे होल में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2/3 जो पावर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावरें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 क्यूब और ये पावर 7। ये स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 क्या बचेगा 5। नीचे 4 1s और 4 25s क्या आ जाएगा 1/25, पावर -1/2, और इस सारे रकम की जो पावर है वो कितनी है 1/2। अब ये पावर 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 कैंसिल हो जाएगी, पावर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। वैसे नीचे देखें तो 1/25 की पावर -1/2 है, इन पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, हम इस रकम को उल्टा लेंगे, 25 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 25 की पावर 1/2। नीचे जो 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और सारे की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट 2 स्क्वायर वैसे ही, 3 स्क्वायर वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 जो है इसको क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर 1/2 है, 1/2। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर, और जो पावर 1/2 है कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5, और इस सारे की पावर है 1/2। नेक्स्ट है देखें कि 5 और 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, जो बाकी बचेगा वो लिख लेते हैं। बाकी बचता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और पावर जो है 1/2। अब ये जो 1/2 पावर है ये इन दोनों की पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये पावर 2 और 2 कैंसिल, 3 3 2s are 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 5 की पावर 2 और उसके ऊपर फिर पावर है 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 3 है। अब इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, वो सीख लें क्या है। ये है 2 का क्यूब, 2 क्यूब, इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा 8,
और जो दूसरा है वो जस्ट पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 3 जार 6 हो जाएगा। ये होगा 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। अब बेस सेम है 5, और जो आपस में ये डिवाइड हो रही हैं दोनों टर्म्स जो हैं, तो एक ही बेस में लिखेंगे और डिवाइड की वजह से पावरों को माइनस कर लेंगे। बेस 5 होगी 8 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है एक्स क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब और उसकी भी पावर 2 है। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है कि ये जो ब्रैकेट वाली पावर होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय, अब ये एक्स क्यूब और उसके ऊपर पावर 2 है, यानी 3 का स्क्वायर है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 9। अब बेस सेम है एक्स और डिवाइड हो रही हैं ये दोनों टर्म्स, तो पावर जो है वो माइनस होंगी। ये क्या होगा एक्स की पावर 6 माइनस 9, क्या आएगा एक्स की पावर -3। अब पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको उल्टा लेंगे। अब ये आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है डिवाइड में 1 होता है, तो जब इसको उल्टाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और एक्स की पावर नीचे आएगी +3 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया।